नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 11वें दिन है और 11वें दिन मुरलीगंज पुलिस ने इस हत्याकांड को हद तक सुलझा लिया है। इसकी गुत्थी को इन्होंने सुलझा लिया है। आज मेरी बात हुई थी मधेपुरा एसडीपीओ से, तो उनका कहना था कि हम हत्यारे को अब आपके सामने में लेकर के आने ही वाले हैं। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, हत्यारे आपके सामने में है। अगर पुलिस के अनुसंधान की बात करें तो हद तक इस घटना में वो कामयाब हो गए और बहुत ही जल्द उद्भेदन करके वो रिज़ल्ट आपके सामने में ही देने वाले हैं। हो सकता है कि कल या परसों तक वो कर दें। लगातार हमें आश्वासन मिलता रहा है कि हम 2 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट सामने दे देंगे। लेकिन अगर हम सूत्र की बात करें, मीडिया सूत्र की बात करें, तो इस घटना के बारे में आपको जब पता चलेगा कि किस तरह से प्लान किया गया था और किस तरह से वो घटना को अंजाम दिया गया था, आप भी उस घटना के बारे में अगर आप आने वाले वक्त में सुनेंगे तो आपके ज़मीन पैर के नीचे की खिसक जाएगी। इंसानियत पर से आपका भरोसा उठ जाएगा कि किस तरह से एक प्लान करके एक 19 साल के नौजवान को मारा गया था और उसको बेदर्द मौत दी गई थी, जिसे कि ऐसी मौत दी गई जो उसके हिस्से की नहीं थी, लेकिन उस बेदर्दी ने उसको इस तरह से तड़पा के मारा होगा कि शायद ही आप अगर सुनेंगे उनकी ज़ुबान से तो आपको कई एक रातों तक नींद नहीं आएगी। खैर, ये आपको आने वाले वक्त में हो सकता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर जैसे ही हत्यारा पकड़ा जाएगा ये सारी बातें सामने आ ही जाएगी। चूँकि जिस तरह से लाश की हालात को हमने देखा था, जिस कंडीशन में वहाँ पर लाश पड़ी थी, उसको देख करके ऐसा ही एहसास हो रहा था कि लाश को, यानी कि टीपू को, बहुत ही बेदर्द मौत दिया गया था। उनके हिस्से में काफ़ी दर्दनाक मौत दी गई थी। एक 19 साल का लड़का जो एक हंसता खेलता हुआ ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, वो उनकी हर तमन्ना को उनके माता पिता पूरा करते हुए आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से उसको 28 अगस्त को अगवा करके 29 तारीख के लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच उसकी लाश धान खेत में पड़ी मिली। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे ही हत्यारे पकड़े जाएंगे, पुलिस के गिरफ्त में आएंगे, जैसे ही रिमांड पर रखेंगे पुलिस प्रशासन उस हत्यारे को, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से उन्होंने टीपू को मारने के लिए प्लान किया था, कहाँ लेकर के गया था और किस तरह से उसको मारा गया था। सारी जानकारी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको हम कुछ ऐसे दर्शकों का कमेंट आपको सुनाएंगे जो काफ़ी इच्छुक है। वो चाहते हैं कि कम से कम उसकी जो बात है आप तक रखी जाए, और हम भी चाहेंगे कि कम से कम एक दर्शक जो लगातार पिछले 11 दिनों से वो इस बात की इंतज़ार में है कि कम से कम जो भी हत्यारे हो उसका नाम सामने आए, पुलिस प्रशासन खास करके मुरलीगंज पुलिस इस बात को सामने लाए और जो भी हत्यारा हो उसे हमें रूबरू कराएं। तो आपको हम कुछ कमेंट पढ़ के सुनाते हैं जिसमें हमारे व्यूअर्स न्यूज़ के व्यूअर्स ने लिखा है। एक व्यूअर्स है मोहम्मद नसीम बवनगमा से, ये लिखते हैं कि शहनवाज उर्फ टीपू के कातिल को गिरफ़्तार करने में बहुत समय लग रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि और कितने समय लगेगा, कातिल को पकड़ के मीडिया के सामने ज़रूर लाइएगा। तो नसीम जी, आपको मैं बता दूं कि पुलिस खास करके मुरलीगंज पुलिस अपना काम कर रही है। वो लगातार 28 तारीख से ही रिसर्च में जुट गई है और बहुत ही जल्द अपना उद्भेदन करके वो कातिल को आपके सामने में लाएंगे। हमें पूरा यकीन है खास करके मुरलीगंज पुलिस पर, वो अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे और जो भी जानकारी होगी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। चूँकि व्यूअर्स न्यूज़ आपको लगातार इस घटना से जुड़ी जानकारी आपको देती रही है 29 तारीख से लेकर के, और आज 8 तारीख है। आपको लगातार हम इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, तो आप बेफिक्र रहें। और बात रही मीडिया के सामने में उस कातिल को लाना, तो हम कोशिश करेंगे कि वो कम से कम वो हमारे सामने आए और अपनी बात रखे। लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा तो आपको ज़रूर हम आपके सामने लेकर के आएंगे, तो आप तसल्ली रखें। हमारा दूसरा व्यूअर्स है मोहम्मद शहनवाज राज, जो लिखते हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चला। शहनवाज जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेरी बात एसडीपीओ से आज हुई है, उनका कहना है कि हम लगभग 90% तक इस केस पर कामयाब होते दिख रहे हैं और बहुत ही जल्द जो भी कातिल होंगे
उसको हम सामने ला करके रहेंगे। तो थोड़ा सा आप तसल्ली रखें, बहुत ही जल्द जो भी कातिल होंगे वो हमारे सामने होंगे। चूँकि कातिल चाहते हैं कि, हर कातिल सोचता है कि हम अपराध करने के बाद हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ख़ास करके हमारे देश में जहाँ पर इतना प्यारा और इतना बड़ा संविधान हो, यहाँ से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसके बाद हमारे साथ है मोहम्मद इरफान। वो लिखते हैं कि वैसे कुछ पता चला। इरफान जी, ये अभी अनुसंधान का विषय है जिस पर लगातार मुरलीगंज पुलिस अपना कार्य कर रही है, रिसर्च कर रही है। जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी आपके सामने हम बिल्कुल लेकर के आएंगे और सबसे पहले आपको हम ही दिखाएंगे। चूँकि हम लगातार इस घटना पर पिछले 29 तारीख से आज 11 दिन आज हो गए हैं, लगातार आपको हम दिखाते आ रहे हैं। आगे की जानकारी भी हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। तो इस तरह से हमारे पास कई एक सारे कमेंट्स आए और जिसके जवाब में मैंने आपको अभी बता दिया। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि कातिल जो भी हो वो सोचते होंगे कि हम कत्ल करके बच जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी कातिल हो, चाहे उनकी प्रोफाइल कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो कभी नहीं बचे हैं, ना ही कभी बचेंगे। चूँकि कत्ल कभी छुपता नहीं है, चाहे कितने भी छोटे व्यक्ति की कत्ल क्यों न की जाए, चाहे कितने बड़े व्यक्ति की कत्ल क्यों न की जाए, कत्ल कभी छुपता नहीं है। और देश में सबसे बड़ा कानून है और कानून उसे धड़ दबोच कर ही रहता है, चाहे वो उसका खुलासा 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, चाहे 1 साल के बाद हो। पुलिस और ख़ास करके देश का कानून उसे बख्शता नहीं है, उसे पकड़ के ही रहता है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और हम चाहते हैं कि यह वीडियो उन माँ बाप तक पहुंचे जो अपने बच्चों के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं और उनके प्रति पूरा ज़िंदगी समर्पित करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।